यदि आप भी करना चाह रहे हो मेरे भाई एएनएम नर्सिंग, तो आपके लिए वीडियो बहुत बेहद खास रहने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी कॉलेज के साथ में निःशुल्क। आप भी बहुत जल्दी कैरियर बनाना चाहते हो, जल्दी आप मेरे भाई नौकरी लगना चाहते हो, बहुत जल्दी आप कामयाब होना चाहते हो बिना ज्यादा लंबा समय खींचे बगैर, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एएनएम नर्सिंग आपके लिए कोर्स बहुत बेटर रहेगा। चलिए, हेलो नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत सत्कार अभिनंदन आपके अपने नर्सिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीबी प्रो एजुकेशन पर। मैं विकास भैया आप सभी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं आप सभी को। ठीक है, सभी को प्यार भरा प्रणाम। सबसे पहले तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी बच्चों के भैया से बहुत ज्यादा डाउट आ रहे थे, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में कि भैया से जीएनएम का तो आप सब कुछ बता रहे हो, बट एएनएम का कुछ डिटेल दे दीजिए। और मेरे भाई एएनएम का तो देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपके पास में है कि इसका ना तो कोई एग्जाम होता है, ठीक है, ना ही कोई इसमें मेरे भाई ऐसा कोई खास इंटरव्यू होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसमें सीधा प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग के लिए। तो जो भी बहनें सपना देख रही है मेरे भाई एएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, एएनएम कोर्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। इस चीज का मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। कोई भी एग्जाम नहीं होता है, सीधा प्रवेश होता है। कब फॉर्म आते हैं, कितने दिन फॉर्म चलते हैं, क्या फॉर्म फीस कितनी रहती है, इसके अलावा कॉलेज की फीस तो बिल्कुल निःशुल्क है। कुल सीटें भी कितनी है, 1800 है। योग्यता क्या चाहिए, क्या उम्र चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है, कंप्लीट बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। सभी चैंपियंस बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई एएनएम नर्सिंग का सबसे पहले तो कि भैया इसमें आयु सीमा क्या रहती है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि आयु सीमा भैया जी इसमें क्या रहती है, वन बाय वन जानेंगे। ठीक है, सारी चीजों को। तो इसमें एज की बात करें तो एज से पहले हम देखेंगे भैया जी 17 वर्ष से और 35 वर्ष की, 17 वर्ष से और 35 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना कि भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां एलिजिबल है, इसमें कोई भी लड़का फॉर्म में नहीं भर सकता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उम्र की हम बात करेंगे तो 17 से 35 वर्ष वाली सभी लड़कियां महिलाएं इसमें फॉर्म में भर सकती हैं। योग्यता क्या रहती है, तो मेरे भाई इसमें आपके लिए योग्यता रहेगी 12th पास। क्या रहेगी, 12th पास। यदि आपने 12th पास कर लिया है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने आर्ट से किया है, बायो से किया है, मैथ से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो आसानी से। अब बात करेंगे फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस जो रहती है जनरल कैटेगरी के लिए वो रहती है सिर्फ 200 रुपए। वहीं अगर हम ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो उनके लिए फॉर्म फीस रहती है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। फॉर्म का माध्यम वगैरह सारी चीजें अप टू डेट जानकारी देखते हैं। ठीक है, फॉर्म फीस दोनों की बताई दी आपको। अब इससे आगे चलेंगे हम चयन प्रक्रिया कि भैया जी इसमें चयन कैसे होता है, तो मैं आप सभी को क्लियर बता देता हूं। इसमें चयन होता है सिर्फ और सिर्फ मेरिट आधार पर। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किस आधार पर होता है, इसमें चयन होता है मेरिट आधार पर होता है। मेरिट आपकी 10th की प्लस में आपकी 12th की, दोनों की जो परसेंटेज होती है उनको दोनों को पहले तो जोड़ लिया जाता है 10 प्लस 2। इन दोनों को जोड़कर जितना भी परसेंटेज आपका बनता है, सपोज दैट आपका यहां पर बन गया 160, उसमें 2 का भाग दिया जाता है, फिर आपकी ऑल अबव जो परसेंटेज आती है वो निकाली जाती है। तो सबसे पहले तो मेरिट आधार पर गवर्नमेंट कॉलेज में चयन होता है। प्राइवेटों में देखो एग्जाम भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो प्राइवेट का तो अपने को मसला ही नहीं समझना है, क्योंकि एडमिशन लेना है तो फिर सरकारी कॉलेज में लो भैया की फ्री पढ़ाई हो। हाँ, सबसे बड़ा मौका है फ्री कॉलेज में एडमिशन लेने का, निःशुल्क फीस। और निवासी कहाँ कहाँ होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या भैया राजस्थान वाले डाल सकते हैं, एमपी वाले डाल सकते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कर अप्लाई कर सकते हैं वो उत्तर प्रदेश के, यूपी के रेजिडेंशियल होना चाहिए, यूपी के निवासी लड़कियां और महिलाएं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अब क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें हम, तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है कम से कम 45% 12th का और 10th का एवरेज आना जरूरी है। यानी कि आपकी कम से कम इतनी प्रतिशत तो होना जरूरी है, तब जाकर आप एएनएम में एडमिशन ले पाओगे।
इसके बाद में हम बात करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में। तो इनको यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है मिनिमम मार्क्स का, वो 40% का होता है। ठीक है, कितना होता है? 40% का होता है। सबसे पहले मैंने एक चीज और आपको क्लियर करवा देता हूं, एएनएम। एएनएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एएनएम मेरे भाई। ठीक है, एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, मिडवाइफरी होती है यानी कि महिला स्वास्थ्य करता। ठीक है, महिला जो मेरे भाई नर्स का काम करती है हॉस्पिटल में, वो एएनएम होती है, वैक्सीन वगैरह लगाती है, जो भी काम होता है हॉस्पिटल का छोटा मोटा मेंटेनेंस का, वो एएनएम का होता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट कि भैया इसमें सीटें टोटल कितनी होती है। तो आपको मैं बता देता हूं, कुल सीटें यहां पर होती है 1800। कितनी सीटें होती है? टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं वो 1800 हैं। और अगर कॉलेजों की बात करें तो टोटल 36 कॉलेज है। इस बार कॉलेज बढ़ने की संभावना है जीएनएम में, एएनएम में। अगर कॉलेज बढ़ेंगे तो आपको इसी चैनल पर पूरी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी मेरे भाई शानदार तरीके से हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल के साथ में जुड़ जाना। यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट अप टू डेट जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। कब फॉर्म आ रहे हैं, कब कॉलेजों की सीट बढ़ रही है, कितनी सीट बढ़ी है, ठीक है, कब काउंसलिंग हो रही है, मेरिट कब आ रही है, मेरिट लिस्ट कब आ रही है, तो सारी अप टू डेट जानकारी मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आपको अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाना। साथ में घंटी का बटन भी दबा लेना जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। उसी के साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते ही पूरा नोटिफिकेशन वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आशा। जो आशा कार्यकर्ता होती है यानी कि मेरे भाई पहले से ही वो संविदा पर या फिर आशा के रूप में हॉस्पिटल में कार्यरत है, किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर एंड डिस्पेंसरी वगैरह में काम कर रही है ऑलरेडी, जिनको 4-5 साल हो गया काम करते, तो उनके लिए 20% कोटा यहाँ पर रखा जाता है। 20% सीटें तो इनके लिए रिजर्व है। अब यहाँ पर 20% कितना, तो भैया 360 सीटें तो इनकी फिक्स हो गई। बाकी जो बची हुई सीटें वो किसके लिए होंगी? वो अदर सभी बच्चों के लिए रहने वाली है। अब अपन मेन बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की। भैया हमारी कितना प्रतिशत आखिरकार में परसेंटेज होना चाहिए जिससे हमें आसानी से एडमिशन मिल सके। तो मैं आपको बता दूं, जो भी लड़कियां मेरे भाई, जो भी महिलाएं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनको कम से कम 80% कुल मिलाकर होना जरूरी है। जैसा 10th का हो गया यहाँ पर आपका 75% और आपका 12th का हो गया 85, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 10th और 12th को तो कितना हो गया? 10th और 12th को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 160 नंबर हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका जनरल कैटेगरी से 80% है तो आपके पूरे पूरे चांस है 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। वही ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 77+ नंबर चाहिए आपको, तब जाकर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो पाएगा। अगर सीटें बढ़ी तो आपकी कट ऑफ 1-2 नंबर कम भी जा सकती है। ये मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा, इतना ही रहेगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड पिछले कट ऑफ के आधार पर एक अनुमानित जो कट ऑफ है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एससी की बात करें तो कम से कम 75 नंबर चाहिए। वही एसटी की बात करें तो 72+ नंबर इसको चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के जिसके भी पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनको भी 75-74+ नंबर चाहिए, तब जाकर वो आसानी से क्वालिफाई हो पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसमें आपको 1-2 नंबर आपको ऊपर नीचे भी दिख सकता है या बढ़ भी सकता है कट ऑफ, 1-2 नंबर घट भी सकता है, क्योंकि मैं आपको एक अनुमानित कट ऑफ ये बता रहा हूं। और बात करें हमारी फॉर्म डेट की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि भैया जी फॉर्म कब तक रिलीज होंगे, कब तक फॉर्म आ जाएंगे आखिरकार में, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके फॉर्म जो आने वाले हैं मेरे भाई वो जुलाई में स्टार्ट होते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक से फॉर्म स्टार्ट होते हैं और जुलाई के एंड वीक तक फॉर्म चलते हैं, लगभग 1 महीने तक। कब तक? लगभग 1 महीने तक ये फॉर्म चलते हैं और 1 महीने तक आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि भैया जी फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन कहां से भरना होता है। तो फॉर्म जो आते हैं तो DGMHUP की वेबसाइट पे आते हैं। किसकी वेबसाइट पे आते हैं मेरे भाई? तो ये आते हैं DGMHUP की वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यूपी की इस वेबसाइट पे आते हैं www
dgmhup.government.in इस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहना। वैसे आपको विजिट करने की भी दिक्कत नहीं है, आप चैनल के साथ में जुड़ जाना। आपको जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे और भी कोई अपडेट आएगी, जैसे बीच में अभी आपका 2-5-10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में भी अगर आपका सीट वगैरह बढ़ती है तो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से जो दूंगा। तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, ताकि आपको अप टू डेट जानकारी यहाँ से मिल सके। ठीक है, और भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, देखिए सबसे बड़ा आपका जो कॉलेज की लिस्ट है, कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, तो टोटल मैंने आपको सीट बताई है 1800 सीटों में टोटल कॉलेज बताए हैं मैंने 36। तो एक कॉलेज में लगभग किसी में 50 सीटें हैं, किसी में 40 है, किसी में 60 सीटें। ये क्राइटेरिया है। कहां कहां पर कौन कौन से कॉलेज में किस किस जगह पर, अलग अलग जगह हैं ये सारे कॉलेज। तो ये सारा आपको एक कॉलेज का अलग से वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपके मन में यदि कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि भैया जी हमें ये डाउट रहा है, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाकर बता दो। या फिर आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे हेल्पलाइन नंबर आप ले लेना 7877677460। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको मैं टाइम टू टाइम इसी चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में, अपने सहेलियों के पास में। ठीक है, अपने मित्रों के पास में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके और जो इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पाई है वो भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली जान सके। तो एक बार वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर जाना। बाकी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता देना। मैं करता हूं क्लास को स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपकी फर्दर न्यू अपडेट के साथ में, तब तक बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।